माला पहनकर स्वयं को जूता का माला पहनाऊंगा और सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन अरवल में प्रयास करता हूं कि अगर 15 अगस्त के दिन अगर हमें छुट्टी रहेगा तो मैं जूते का माला स्वयं पहनकर और स्वतंत्रता दिवस मनाने जाऊंगा कि देखिए, कहूंगा कि ये है हमारे शहीदों के सपनों का भारत। हमारे जो भी शहीद आजम भगत सिंह जी, राजदेव जी, सुखदेव जी, खुदीराम बोस जी इसीलिए अपनी प्राणों की आहुति दिए थे। देखिए, ये है हमारा शहीदों के सपनों का भारत, जो एक आज़ाद नागरिक को शोषण करने के लिए ऑफिस का चक्कर पे चक्कर लगवाता है। और यहाँ का जो नागरिक हैं, पढ़े लिखे नागरिक, जो अपने आप को कहते हैं कि मैं पीएचडी हूँ, मैं पीजी हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन मैं नागरिक नहीं हूँ। यही हमारा शिक्षा व्यवस्था बोझ है जो एक इंसान और एक नागरिक नहीं बना पा रहा है। आखिर हमारे देश में आज़ादी का 79 साल मनाने जा रहे हैं हम लोग, और हमारे देश में जात के नाम पर नफरत फैलाया जाता है। धर्म के नाम पर खुले मंच से धर्म के नाम पर नफरत बांटा जाता है। और देश के नागरिक, लेकिन नागरिक हैं कहाँ यार? सॉरी, नागरिक हैं कहाँ? नागरिक होते तो उनकी भावनाएं आहत नहीं होती। एक नागरिक हम होते तो हमारी भावनाएं आहत होती कि नहीं होती? हम ये सवाल उस इंसान से पूछते कि नहीं कि भाई आप देश के प्रधानमंत्री हैं कि आप मतलब किसी धर्म के ठेकेदार हैं? अपने मुख्यमंत्री से पूछते ना कि हाँ आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं कि धर्म के ठेकेदार हैं? आप राज्य के मुख्यमंत्री हैं कि जाति के ठेकेदार हैं? लेकिन नहीं पूछ सकते हैं, बिकॉज आई एम नॉट ए सिटीजन ऑफ इंडिया। मौन हूं मैं क्योंकि मुझे अपने जाति पर गुमान है, मुझे अपने धर्म पर गुमान है, लेकिन मूर्खानंद को भारतीय होने पे गर्व है। यस, आई वॉन्ट टू बी ए रियल इंडियन। मैं एक सच्चा भारतीय बनना चाहता हूं, और डंके की चोट पर मैं जो भी हमारे साथ अन्याय हो रहा है उसका विरोध खुलकर करूंगा। अब मूर्खानंद की आवाज को दबाने के लिए या तो साजिश करके जेल भेजना पड़ेगा या तो साजिश करके हत्या करना पड़ेगा। हमारी आवाज को कोई नहीं बंद कर सकता है सिवाय महादेव जी के। उनकी आज्ञा का ही मैं पालन कर रहा हूं, उनकी आज्ञा का ही मैं पालन कर रहा हूं। न मैं गलत करूंगा और न ही मैं गलत सहूंगा। और कुछ लोग को जो लगता है ना कि ये राजनीति कर रहा है, तो नहीं, मैं समाधान नीति पर काम कर रहा हूं। और मुझे नेता नहीं बनना है, मुझे नागरिक बनना है। नागरिक, नेता शब्द और राजनीति शब्द से मुझे इतनी घृणा हो गई है। आप लोगों ने देश की आवाम ने इतना राजनीति शब्द का दोहन किया है, इतना नेता शब्द का दोहन हुआ है कि मुझे उस शब्द से घृणा होने लगा है। मुझे ऐसा लगता है कि यदि कोई कहता है कि क्या जी धरती पुत्र राजनीति कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि वो हमारे माँ बहन को गाली दे रहा है। मैं नहीं बर्दाश्त कर पाता हूं। और इसका देन इस मुखदर्शक समाज को जाता है, जबकि राजनीति शब्द जो है ना वो समाज के भलाई के लिए उपयोग हुआ था। लेकिन आज किसी के राजनीति जो है वो एक क्रोध और प्रतिशोध का अखाड़ा बन गया है। ये है हमारा 79 साल आज़ाद भारत का चरित्र। और यदि मैं गलत हूं तो मुझे पर एफआईआर कीजिए, मुझे जेल भेजिए, मुझे फांसी पर लटका दीजिए। आप लोग के पास 4 दिन समय है ना। इस स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर मूर्खानंद को वो दिल्ली के लाल किला से फांसी पर लटका दीजिए, यदि मैं गलत हूं तो। और सही हूं तो प्लीज़ हमारे बच्चे का जो 4 महीने में नहीं बन पाया है जन्म प्रमाण पत्र, तो अपनी गलती स्वीकार कीजिए और उसे यथाशीघ्र
लाकर अपने ऑफिस में विद वीडियो प्रूफ के साथ आप अपनी गलती स्वीकार कीजिए कि हाँ मूर्खानंद, ये हमारे शासन प्रशासन की व्यवस्था की कुव्यवस्था मतलब गलती है, मैं माफ़ कर दूंगा, मैं माफ़ कर दूंगा, क्योंकि गलती हर इंसान से होता है। मुझसे भी गलती हुई थी, मुझे भी किसी व्यक्ति ने माफ़ किया है। ऐसा नहीं कि मैं दूध का धुला हुआ हूँ, हमसे गलती नहीं होता है, मुझसे भी होता है। लेकिन मैं अपनी गलती पर कान पकड़कर उठक बैठक कर सकता हूं, क्योंकि मैंने अपने आप से वादा किया है कि मैं भारत का एक अच्छा नागरिक बनना चाहता हूं। जो नागरिक अपनी गलती पर उठक बैठक नहीं कर सकता है, जो नागरिक अपनी गलती को सहर्ष स्वीकार नहीं कर सकता है, तो फिर वो नागरिक किस काम का है। मैंने अपने आप से वादा किया है कि मैं जात के नाम पर, मैं धर्म के नाम पर, मैं किसी विशेष पार्टी के नाम पर, मैं किसी विशेष व्यक्ति के नाम पर नफरत नहीं परोसूंगा समाज में। मुझे सफलता मिले या ना मिले वो अलग बात है, लेकिन मैं गलत प्रयास कभी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं उल्लू टीवी के संस्थापक श्री राजीव तलवार जी का चेला हूं। मैं गलत बर्दाश्त नहीं करूंगा। मुझे फांसी पर लटका दीजिए या जेल में सड़ा दीजिए या साजिश करके मेरी हत्या करवा दीजिए, मुझे किसी बात का डर नहीं है, क्योंकि मैं महादेव जी का अंश हूँ, क्योंकि मैं श्री श्री 1008 प्रेमानंद महाराज जी को सुनता हूँ। और सुनते सुनते जो हमारे मन में जो वैचारिक क्रांति आई है, उस क्रांति को अब रोकने के लिए आप लोग को साजिश करना पड़ेगा। साजिश, यस। और मुझे पता है, मैं 3 दिन अभी है ना, अगर 14 अगस्त तक अगर हमारे बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र यदि हमें फ़ोन करके नहीं मिलेगा, तो मैं जूते का माला पहनाकर स्वयं को, और जहाँ भी जिले के अधिकारी महोदय झंडा तोलन करेंगे, वहाँ मैं अपना जो लोकतांत्रिक तरीके से जो विरोध होता है उसे दर्ज करूँगा। मुझे पता है कि जब ये मैं करूँगा तो जो सो कॉल्ड है नागरिक, सो कॉल्ड वो नागरिक नहीं, दे आर सर्वेंट ऑफ किसी, क्योंकि अगर वो नागरिक होते तो मुझे नहीं रोकेंगे। देखते हैं ना, अपनी मांग को अगर मांगने जाते हैं, देश के शिक्षक यदि अपनी मांग को मांगने दिल्ली गए तो उनके साथ क्या दुर्व्यवहार हुआ।